नमस्कार, इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली सैंडविच। इन्हें बनाना बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं इडली सैंडविच। इडली सैंडविच बनाने के लिए हमने ब्रेड की 6 स्लाइस ले ली है। बॉईल किए हुए 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिनको हम छीलकर मैश कर लेंगे। 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आधा कप हमने बीकानेरी सेब लिए हैं। 1 कप दही लिया है। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, ये हमने साबुत लिया है। 1/4 छोटी चम्मच हमने सरसों लिए है। 1 छोटी चम्मच नमक लिया है। आधी छोटी चम्मच काला नमक लिया है। चलिए बनाते हैं इडली सैंडविच। सबसे पहले हम ब्रेड को गोल शेप में काटेंगे। हमने ब्रेड काटने के लिए एक गिलास का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हम गोल शेप में काटेंगे। हमने सभी ब्रेड गोल शेप में काट लिए हैं। अब आलूओं को छीलकर हम मैश करेंगे। हमने तीनों आलूओं को छील लिया है। अब इन्हें हम हाथ से मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं। हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद नमक डालेंगे। बाकी का नमक हम दही में डालेंगे। लाल मिर्च हम सारी डालेंगे। भुना जीरा भी हम सभी डालेंगे। हमने मैश किए हुए आलूओं में मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दही को फेंट लेते हैं। दही हमने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। दही हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अब इसमें हम नमक डाल लेते हैं। अब हम दही के लिए तड़का बना लेते हैं। गैस को हम मीडियम कर लेंगे। अब हम चमचे में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम राई डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम राई डाल देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। राई हमारी अच्छी चटक गई है। अब दही में हम तड़का डाल लेते हैं। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा और तीखा खाना चाहते हैं तो आप दही में भी थोड़ी सी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इडली सैंडविच बनाने के लिए हरी चटनी का प्रयोग किया है। अगर आप ना चाहें तो हरी चटनी का प्रयोग ना करें। जो हमने आलू की पिट्ठी तैयार की थी उसकी हम 6 बॉल्स बना लेते हैं। आलू की पिट्ठी की हमने बॉल्स बना ली हैं। अब इनको हम हाथ से टिक्की की तरह दबा देंगे। इस प्रकार हमने गैस पर पैन गरम करने रख दिया है। आलू की पिट्ठी की अच्छे से टिक्की बना ली है। अब इन्हें हम पैन में सेकेंगे। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। पैन में हम आधी चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने नॉन स्टिक पैन लिया है। आप चाहें तो तवे पर भी सेक सकती हैं। आलू की टिक्की पर भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इस प्रकार इसे अब हम पैन में सेकने के लिए रख देंगे। अब इनके ऊपर हम हल्की सी हरे धनिये की चटनी लगाएंगे। इस प्रकार अब हर एक आलू की टिक्की पर हम कटी हुई ब्रेडों को रखेंगे। अब इन्हें हम 2 मिनट के लिए सिकने देते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर लिया है। जब आलू की टिक्की हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी फिर इनके ऊपर हम दही लगाकर इनको हम कटोरी से ढक देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी आलू सिके हैं कि नहीं। इस प्रकार हमारे आलू अच्छे से सिक गए हैं। सभी आलू की टिक्की को हम चेक कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी तीनों आलू की टिक्की सिक गई है। अब इनमें हम 1-1 चम्मच दही डालेंगे। अब इन्हें हम कटोरी पर इस प्रकार हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। फिर इन्हें हम ढक देंगे। ऑयल हमने इसलिए लगाया है जिससे कटोरियों पर ब्रेड ना चिपके। अब इन्हें हम 1 मिनट तक घड़ी से लगाकर और सेकेंगे।
कटोरी से ढके हुए इडली सैंडविच को 1 मिनट हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इन्हें हम हटा लेंगे इस प्रकार। हमारी तीनों इडली सैंडविच अच्छे से फूल गई हैं। अब इन्हें हम पैन में से एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। हमने एक प्लेट में तीनों इडली सैंडविच निकाल लिए हैं। अब हम बाकी की बची हुई तीनों इडली सैंडविच को सेक लेते हैं। इडली सैंडविच पकने के बाद इडली की तरह से ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमने सभी इडली सैंडविच सेक ली हैं। ये अच्छी मुलायम बनी हैं। अब इनकी हम बीकानेरी भुजिया से गार्निश कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई और सी भी नमकीन ले सकते हैं। हमारे इडली सैंडविच बनकर तैयार हैं। आप भी इडली सैंडविच बनाइए। अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में बताइए। अन्य रेसिपीज के लिए इंडियन किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।